इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। मोबाइल निकाल लिया। गए तुम तीनों? ऐसा लग रहा तुम्हारा एक खूबसूरत घर। अच्छा है, बहुत अच्छा है। दीवारों का रंग लाल होता तो और मजा आता। फिक्र मत कर, तू शहीद होके जब ऊपर जाएगा ना तो वहां स्वर्ग में तुझे दीवार लाल ही कलर का मिलेगा। चल पहले तू ही खा ले। बंद हो गया, लगता ऑटोमेटिक है। जब तू जेल की हवा खाएगा, हाँ मेरा ये हाथ बहुत याद आएगा तुझे। इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। मुझे बड़ी चिंता हो रही है सर, कहीं श्रेया, दया सर और सचिन को कुछ हो न जाए। फिक्र मत करो, बहुत जल्द उन मुजरिमों की छुट्टी करके हमारे ऑफिसर्स वापस आ जाएंगे। हेलो, क्या अभय और माया का फोन अभी तक ट्रेस नहीं हुआ है? इतना वक्त क्यों लग रहा है? ठीक है, प्लीज जल्दी करें। थैंक यू। क्या वो पूर्वी? सर, मौसम खराब होने की वजह से मोबाइल कंपनी वालों के कुछ नेटवर्क टावर डाउन है, इसलिए वो अभय और माया का फोन ट्रेस नहीं कर पाए। बड़ी मैप में कोई ऐसी जगह लगती है जहाँ उन्होंने हमारे ऑफिसर को छुपा के रखा हो? नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौशल ने कहा था कि वो लोग उन्हें किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर रखेंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी किसी सुनसान कोने में छुपा के रखा होगा। चलो, मोबाइल मिल गया। मेरे बाकी के साथी हमें ढूंढते ढूंढते किधर पहुंच गए होंगे, उन्हें कांटेक्ट करते हैं। ओह नो, नेटवर्क नहीं है। सर बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं, जैसे पानी बह रहा है। पानी बहने की आवाज है यहाँ से? लेकिन सर, किक्कर में तो ना ही कोई तालाब है ना ही कोई नदी। तो ऐसा तो नहीं कि हमें किक्कर से बाहर लेके आए। किक्कर में 4 इलाके हैं जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ रहती। दुरावनी नगर, माहेश्वरी नगर, धोबी घाट और यस की सब्जी मंडी। होना हो हमारे ऑफिसर्स को इन्हीं चारों में से किसी एक एरिया में छुपा के रखा। इतने भीड़ भाड़ वाले चारों इलाकों को देखने जाएंगे सर तो बहुत देर हो जाएगी। सो तो है फ्रेडी। यहीं का नंबर। हेलो, हाँ रजत सर, आप ठीक हैं? आप हैं कहाँ? हम लोग ठीक हैं, पर कहाँ पर है ये पता नहीं। कोई बात नहीं सर, मैं अभी आपकी लोकेशन का पता करता हूँ। फ्रेडी, कॉल ट्रेस करो। हमारी फिक्र मत करो, पर उन 3 मासूम लोगों की जिंदगी खतरे में है। सर, आप मलिका और केतन की बात कर रहे हैं। हम उनके घर गए थे, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं। इसका मतलब है वो लोग भी इस संकी आदमी के कब्जे में है। यस सर। सर, आपको कोई आइडिया है आप लोग किस इलाके में हैं? रजत, ध्यान से सुनने पर कहीं दूर से कपड़े धुलने की आवाज आ रही है। सर, फोन ट्रेस हो गया। धोबी घाट से फोन आया है। सर, आपको धोबी घाट में कहीं रखा गया है। हम लोग अभी वहाँ पहुँचते हैं। 1 मिनट रजत, ये धोबी घाट इलाका काफी बड़ा होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक आइडिया है, इसके जरिए तुम हमारी लोकेशन ट्रेस कर सकते हो। बताइए सर।
लड़की की कथा सुनो। वो लड़की जिसे पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, वो लड़की आज आप सबसे इंसाफ मांग रही है। वो जानना चाहती है कि उसका कसूर क्या था। वो भी तो बड़ी होकर लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती थी। बिल्कुल, बल्कि लड़कों से कहीं आगे जा सकती थी। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, लॉयर, कुछ भी बन सकती थी। अरे ये धोबी घाट पर नुक्कड़ नाटक कब से शुरू हो गया? अच्छा है, लोगों का मनोरंजन भी होगा और उन्हें सीख भी मिलेगी। जिस देश में नारी को माता कहा जाता है, उसे पूजा जाता है, हमारे उस महान भारत देश में एक बालिका के साथ ऐसा व्यवहार, उसकी ये हालत देखकर मेरी आंखों में से खून के आंसू टपकने लगते हैं। ओके सर, बचाओ! सर, हमारी आवाज आपके आसपास कहीं पहुंची? रजत ढोल की आवाज आ रही है। आसपास ही है, सीधे सीधे चलते रहें। जरा सोचिए, अगर आपकी माता इस संसार में नहीं होती तो आपको जन्म कौन देता? अगली बार किसी भी लड़की को कोख में मारने से पहले इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा। स्त्री है तो ही संसार की जीवन धारा बह रही है। तुम सही आ रहे हो। मेरे दाईं तरफ ये आवाज आ रही है, मतलब तुम्हारे बाईं तरफ कोई जगह होनी चाहिए। सीधे सीधे आओ। आवाज बढ़ रही है। तो देखा आसपास कोई जगह, कोई पुरानी बिल्डिंग? देखो आसपास, देखो। रोड की आवाज काफी तेज है, तुम नजदीक ही हो। सर, सामने एक पुरानी सुनसान सी बिल्डिंग तो है। चलो! नाटक नौटंकी वालों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर घुसने की? अरे यार, हम तो यहाँ आपको सीख देने आए हैं, आप हमें भगा रहे हो। दिखता नहीं है? पढ़ना लिखना हम लोग को नहीं आता है। चलो निकलो यहाँ से। जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। जाहिल है। चलो भाइयों, वापस चलो।
कर रहे हो? तुमको तो बाहर होना चाहिए। गोली चलने की आवाज। रजत! रजत! सर, हम लोग आ गए हैं सर। दरवाजा खोलो। अभी दरवाजा खुलवाते हैं। दरवाजा कैसे खुलता है? सर, एक स्वाइप वाला कार्ड आता है जिससे दरवाजा खुलता है। रेडी, इसकी पॉकेट चेक करो। कार्ड। इसके लिए काम करता लो। तेरा बॉस कौन है? अभय और माया। अभय और माया? कहाँ है वो दोनों? फोन लगा, जल्दी फोन लगा, जल्दी। इस मुजरिम से बड़ा सरफिरा नहीं देखा मैंने आज तक। सीआईडी वालों के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे कि गुड्डे गुड़िया। लेकिन देखना, जिस दिन सीआईडी वालों के हाथ लगेगा ना, उस दिन कैसे हलवा बनाते हैं इसका। लेकिन हमें उससे क्या? हमें तो अपने पैसे नहीं देना। और पैसों के साथ साथ एक सीख भी मिली, कभी भी सीआईडी वालों के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। तुमने अपना सिम कार्ड फेंका? नहीं, भूल गया मैं। Are you crazy? तुम जानते हो ना कि इस सिम कार्ड के जरिए सीआईडी वाले हम तक कभी भी पहुंच सकते हैं। अभय, प्लीज प्लीज पहले तुम गाड़ी रोको और अपना सिम कार्ड फेंको। गोतक। गोतक? गोतक तो वही गुंडा है ना जिसे तुमने सीआईडी पर निगरानी रखने के लिए छोड़ा था? हाँ, लेकिन इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? उठाओ। हेलो। अबे भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई है। सीआईडी वाले यहाँ से निकल चुके हैं, वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। क्या? सीआईडी वाले हमारे पीछे हैं? हाँ भाई, भूल कर भी किकर से बाहर मत जाना। हर जगह नाकाबंदी है, पकड़े जाओगे। ठीक है। बुरे फंसे। सीआईडी वाले हमारे पीछे पड़ चुके हैं। मैं तो कहता हूँ कि हम अपने आप को सीआईडी वालों के हवाले कर देते हैं। पागल मत बनो। वो दया, उसके हाथ में ना खुजली उतर रही होगी जो तुम्हारे ना चेहरे पे उतरेगी। तो क्या करें फिर? कुछ नहीं, आप तो कुछ नहीं कर सकते। सीआईडी? चल बाहर आओ, बाहर आओ। कहाँ भाग रही हो मैडम? चल। खेल खत्म हो गया तुम लोगों का, समझे? सर, हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों भाग गए थे, लेकिन हम असली गुनहगार नहीं हैं। चुप! 3 सीआईडी ऑफिसर्स को किडनैप करके रखा था तुमने। मुजरिम नहीं तो क्या महात्मा हो तुम? सर, हमें तो सिर्फ सीआईडी टीम को किकर बुलाने का काम सौंपा गया था और वो हमने सेमिनार के बहाने कर दिया। इससे ज्यादा और कोई गुनाह नहीं किए सर। हमने जो भी कुछ किया है ना सर, वो उसने किया है। उसने किसने? वो कौन है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन आप बस इतना जानते हैं कि वो सीआईडी के नाम पे कलंक लगाना चाहता है। 3 मासूम जिंदगियों को ना बचा पाने का कलंक। 3 लोगों को मारना चाहता है ना, एक को भी नहीं मार पाएगा। क्या जानते हो उसके बारे में तुम लोग? ये उसी का फोन है। फोन उठा और स्पीकर पे बात करो। हेलो। सब कैसा चल रहा है भाई? सब ठीक है। और मैं और माया सीआईडी से बचने के लिए किकर से बाहर जा रहे हैं। अच्छा, ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। वैसे आपका आगे का क्या प्लान है? तुम तीनों को मारने का? बेवकूफ समझा है मुझे जो सीआईडी वालों के सामने अपना प्लान बता दूं। सीआईडी? हाँ सीआईडी। तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं कि तुझे सीआईडी वालों ने पकड़ लिया है? मेरे आदमी 24 घंटे तुझ पे नजर रखे हुए हैं। चल अब अभिजीत को फोन दे। बोल रहा हूँ, बोल। क्या हाल है अभिजीत बाबू? अपने भाई दया के साथ भरत मिलाप हो गया? दया के साथ तभी मिलूंगा जब तेरी गर्दन मेरे हाथ में होगी। सपने देखना अच्छी बात नहीं है अभिजीत बाबू। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। मेरे दिल की छोड़, अपनी हड्डियों की फिक्र कर, समझा? तो जानता नहीं तेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे साथ तो तब कुछ करोगे ना जब मुझ तक पहुंच पाओगे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझे उन मासूमों को मारने में जो इस वक्त मेरी कैद में है। नहीं, देखो उनको कुछ मत करना, समझे? सीआईडी का बहुत बड़ा फैन हूं मैं। तुम्हारी बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं मैंने, इसलिए तुम लोगों को एक और मौका देता हूं। बचा सकते हो तो बचा लो उन मासूमों को। देखो तुम्हें सीआईडी से प्रॉब्लम है ना, हम लोगों से भिड़ो ना। मासूम लोगों की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहे हो तुम? 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, सिर्फ 24 घंटे। मुझसे उनकी जान की भीख मांगने के बजाय अपने दम पे, अपनी प्रतिभा से अगर उन लोगों को बचाओ तो जानू। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ सर? 24 घंटे का टाइम है हमारे पास। 24 घंटे। 24 घंटे का वक्त दिया इस मच्छर ने डंक मारने से पहले। मल्लिका और केतन को तो बचाना ही है, साथ साथ उस तीसरे अनजान शख्स को भी। हाँ सर, पता नहीं ये कौन बेचारा है जो इस सरफिरे खूनी के निशाने पे है। सबसे पहले उसने हमें किक्कर बुलाया सेमिनार के बहाने, और आप लोगों को फोन किया और चुनौती दी। 3 ऐसे लोगों को ढूंढने की चुनौती जिन्हें वो मारने वाला है। हाँ, 2 को तो हम ढूंढ चुके हैं, लेकिन ये तीसरा अभी बाकी है। और इस तीसरे आदमी के बारे में सिर्फ इतना कहा है कि उसे कोई कुल्हाड़ी वाला खूनी मारेगा, और तो और उनका आपस में कोई संबंध ही नहीं। हाँ सर, ना ही कोई आपसी दुश्मनी और ना ही कोई पारिवारिक अनबन। और इतनी जानकारी सिर्फ उसी को होगी जो मास्टरमाइंड है, और फिर उसको जिसने ये खून किया कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर, सुपारी किलर। मतलब सर, अगर हमें सुपारी किलर तक पहुंच जाए तो इस मास्टरमाइंड तक भी पहुंच सकते हैं। हाँ, मगर इस सुपारी किलर तक पहुंचाएगा कौन हमें? है एक आदमी। भैया, मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो कंपनी के ट्रांसफर पेपर्स तैयार हो गए ना? सर, पेपर्स तो रेडी कर दिए हैं, पर केतन जी अपनी खुद की बनाई कंपनी क्यों छोड़े? छोड़ नहीं रहे, बल्कि जबरदस्ती धोखे से उनकी सारी जायदाद हड़प रहे हैं। क्यों? हमने ठीक कहा ना मिस्टर जेजे? प्रिया, तुम जरा बाहर जाओ। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी से, और आपसे हमारी एक ऑफिसर इनकम टैक्स ऑफिसर बन के मिली थी, कुछ याद आया? अब आप ये बताइए कि उस रात मिल में आग का बहाना करके आपने केतन के साथ क्या किया था? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कौन सी मिल की बात कर रहे हैं आप? ये हाथ देखा है? ये हाथ जब किसी के गाल को नसीब होता है तो उसे दिन में तारे नजर आते हैं। तारे देखने का शौक है? तारे देखे बिना मानोगे नहीं। गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल ये हम तीनों का प्लान ही था। रोहित, सारिका और मैं, हमने सोचा था
केतन जी को रास्ते से हटा देंगे तो उनकी सारी जायदाद हमारी हो जाएगी सर, इसीलिए। सारिका और रोहित कहाँ हैं इस वक्त? सर पता नहीं, वो उस रात को केतन जी को लेकर के वो गए और फिर गायब हो गए सर। हमें कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता। सुपारी किसे दी थी? किसन की? सर उन दोनों की सुपारी मैंने ही ली थी साहब। केतन की सुपारी जे ने दी थी साहब, और मल्लिका की सुपारी उसके पति प्रज्वल ने दी थी साहब। वो मालूम है हमें। ये बात तूने किसी और को बताई थी? हाँ साहब, उस सुपारी लेने के अगले दिन साहब एक आदमी का फोन आया था साहब। हेलो, हाँ कौन? 5 लाख चाहिए। हाँ, 5 लाख रुपया? किसको टपकाने गया है? किसी को नहीं, बस जिसे मारने जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। अरे क्या तू पुलिस वाला है? हाँ? या प्रेस रिपोर्टर? ये समझ ले तेरी कला का कदरदान हूँ मैं जानता हूँ तुझे 2-2 सुपारियां मिली है किक्कर में। तेरे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, बस तेरी जगह मैं मारूंगा उन लोगों को। उसके बाद साहब मेरे अड्डे के बाहर पैसों से भरा हुआ बैग मिला साहब। फिर मैंने केतन को और मल्लिका को उसके हवाले कर दिया साहब। कहाँ पे बुलाया था उसने तुम्हें? साहब मैं उसे नहीं मिला साहब, उसने पीतल फैक्ट्री के बाहर उन दोनों को छोड़ने के लिए कहा था साहब, मैंने वहां छोड़ दिया साहब। किस नंबर से फोन आया था? नहीं पता साहब, वो तो प्राइवेट नंबर से फोन करता था। प्राइवेट नंबर? जरूर कोई पुराना खिलाड़ी है ये मुझे, तभी तो मंगल के दोनों खबरियों के बारे में उसे खबर थी। यस सर, शतरंज का खेल खेल रहा है हमारे साथ, प्यादों को आगे कर दिया, खुद पीछे बैठ के तमाशा देख रहा है। ऐसी चाल चलेंगे कि इस बार प्यादा नहीं सीधा वजीरों पर जाएगा। सर मुझे तो लगता है ये मुजरिम हमें उल्लू बना रहा है, कोई तीसरा विक्टिम है ही नहीं। ये हमें जानबूझ के गुमराह करने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारा वक्त बर्बाद हो जाए। नहीं फिड़ी, अगर ऐसा होता तो अब तक उसने मल्लिक और केतन को मार दिया था। मतलब कमाल की बात तो यह है कि ये मंगल उस तीसरे आदमी को जानता ही नहीं, इसे सिर्फ 2 लोगों की सुपारी मिली थी। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वो तीसरा विक्टिम कौन है। कौन है सर? कुल्हाड़ी से खून करने वाले अपराधियों में से एक को, जग्गा को मैंने पकड़ा था, और उसके बाद श्रेया को और तुम्हें अपने विक्टिम्स मिल गए हैं, मल्लिका और केतन तो मुझे नहीं मिला। मुझे लगता है वो तीसरा विक्टिम मैं ही हूं जिससे ये जग्गा बदला लेना चाहता है। अब आएगा मजा खेल का। जग्गा मुझसे टक्कर लेना चाहता है, अब होगा मुकाबला। लेकिन सर आप अपने आप को इस तरह से मौत के मुंह में नहीं डाल सकते। मौत तो उसकी आई है, मैं जाऊंगा मिलने इस जगह से और उन दोनों को भी बचाऊंगा। नहीं सर, हम आपको ये करने नहीं देंगे सर। सर प्लीज हमारी बात समझने की। पूर्वी, सर आपके लिए फोन है। मेरे लिए? हाँ। तुम्हारे फोन पे? हेलो, हाँ अभिजीत बोलो। हाँ मगर अरे नहीं यार, सुनो तो अभिजीत, ये बात हम बाद में नहीं कर सकते? मगर ठीक है तुम चले जाना। ओके। सबसे पहले ये पता करना होगा कि उसका अड्डा कहाँ है और ये जग्गा कहाँ मिलेगा। इसके बारे में हमें जानकारी सेवा फोन गेस्ट हाउस से ही मिलेगा। मल्लिका, केतन और तीसरा जो कोई भी है
तीनों के बारे में सुराग इस जग्गा के कमरे से ही मिलेगा। कमरे की तलाशी लो। कबट के सर कहीं यही तो नहीं है वो तीसरा विक्टिम? इसकी जेब में कुछ है? जेब में तो कुछ भी नहीं है। मैनेजर सर इधर आइए। ये आदमी कौन है, पहचानते सर? सर ये तो रघु है, ये हमारे ही गेस्ट हाउस में काम करता है। हम इसे सुबह से ढूंढ रहे थे पर कहीं मिल नहीं रहा था। ओह, इसका मतलब है रघु जग्गा के बारे में कुछ ऐसी बातें जान गया था जो इसे जानना नहीं चाहिए था। फिर ये काम करो, फोन करके डॉक्टर सालुंके को जल्द से जल्द यहाँ बुलाओ। सर ये काम किसी प्रोफेशनल का है। जिस तरीके से एक झटके में गर्दन मरोड़ करके खून किया है, ये कोई नौसिखिया तो नहीं कर सकता है। हाँ पूर्वी, का बाथरूम जरा चेक करो। सही देखे। सारे हथियार हथियारों में ये कुल्हाड़ी भी है। सारे हत्या किक्कर पर हमला करने का प्लान है क्या इस जगह का? किक्कर का मैप, पैकिंग और मूविंग का रसीद है ये। पैकिंग और मूविंग? ऐसा क्या सामान था जग्गा के पास जो उसे पैकिंग और मूविंग वालों को बुलाना पड़ा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मल्लिका और केतन दोनों को यहाँ से पैक करके ले जाया गया? और कहाँ लेकर गया है वो तो इस किक्कर के मैप से ही पता चलेगा। हाँ सर। ये देखो, जानते हो ये क्या है? पेपर के रेशे? बिल्कुल, ये सेल्यूलोज पेपर के रेशे हैं दया। ऐसा पेपर जिसे पानी में फर्मेंट किया जाता है। ओह, और ये इस मैट पे था? बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब जग्गा इस कमरे के अंदर आता था तो अपने जूते यहाँ मैट पे ऐसे साफ करता होगा और उसके जूतों के नीचे जो पेपर के रेशे थे वो इस मैट पे आ गए। बिल्कुल दया, जग्गा जरूर किसी ऐसी जगह पर जाता था जहां पर ये पेपर बहुत ज्यादा था। सर, बाथरूम में से मुझे ऐसी चीजें मिली है जिनका इस्तेमाल बॉम्ब्स बनाने में किया जाता है। सारे हथियार और अब ये बॉम्ब, करना क्या चाहता है ये आदमी? सर। आप पंकज? सर, इस कबर्ड में आपकी फोटो, श्रेया और सचिन सर की फोटो मिली। हमारी फोटोग्राफ जग्गा के कमरे में? ये तो वही सेमिनार की फोटोग्राफ है जो फोटोग्राफर नारंग ने खींची थी। चलिए सर प्लीज सीआईडी यूनिट की एक साथ फोटो। श्योर। सर, इसका मतलब ये फोटोग्राफर नारंग भी जग्गा से मिला हुआ है।
और अगर ऐसा है तो नारंग की फोटो हम खींचेंगे और उस पर फ्रेम भी लगाएंगे। तुम पागल हो गए हो क्या? हमने तुम्हें केतन अंकल को मारने की सुपारी दी थी और तुम हमें ऊपर पहुंचाना चाहते हो। इसे कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा, ताकि तुम्हें अच्छी सीख मिले, अगले जन्म में जाकर अच्छा कर्म करना। और हम जैसे बुरे लोगों को कभी सुपारी मत देना। बांधो इन सबको। लगता है दया आ गया। मैंने कहा था ना कि मेरा तीसरा शिकार दया खुद ब खुद मेरे जाल में आके फंस जाएगा। दया नहीं, दया का दोस्त अभिजीत। दया तक पहुंचने से पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। अभिजीत तुम? अभिजीत, मेरे साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। जाओ, अपनी जान बचा के जाओ और भेज दो उस दया को यहां मेरे पास। मुझे गिरफ्तार करने का तोहफा तो आज मैं उसे देकर ही रहूंगा। दया से मिलने की बहुत बेसब्री है तुझे, ठीक है? छोड़ दो इन सबको, मेरे साथ ब्यूरो चलो, मिलवा देता हूं दया से। बस 2 मिनट अभिजीत, 2 मिनट। इस रिमोट का बटन दबाते ही इन लोगों को इनकी दुख भरी जिंदगी से मुक्ति दिला दूं। दुख भरी जिंदगी से मुक्ति तो तुझे सीआईडी दिलाएगी, जेल की सलाखों के पीछे डाल के। कंधे नीचे करो, मैं तुम्हारे बॉस का भेजा उड़ा दूंगा मैं। गंदो बॉम्ब का रिमोट जग्गा के हाथ में दे देना, वरना तुम्हारी इस खूबसूरत ऑफिसर की जिंदगी का पल आखिरी होगा। रिमोट वापस दे दो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाओ रिमोट दो। नहीं सर, रिमोट मत दीजिएगा, हम इसे सीआईडी के नाम पर कलंक नहीं लगाने देंगे। ये चुप! शहीद होने का बड़ा शौक है ना तुझे? तुझसे पहले भी एक सीआईडी वाली शहीद हो चुकी थी। जिसका क्या नाम है यार उसका? ताशा। नहीं, श्रेया को छोड़ दो। रजत, नहीं सर। रिमोट दे दो। सर प्लीज। लेकिन सर, मैंने कहा ना, रिमोट दे दो। पहले श्रेया को छोड़। पहले रिमोट। ले, छोड़ दिया। मैं अपने जुबान का पक्का हूं। गन नीचे रख, नीचे रख। अभिजीत, दबा दो। हाँ, दबा दो रिमोट। चलो, माफ किया। सीआईडी वाले सब जाओ यहां से। पहले इन सब का खेल खत्म करूंगा मैं इस बम से। ठीक है, आज खेल खत्म हो ही जाने दो। तुम लोगों का खात्मा भी बॉम्ब से ही होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगा बम सिर्फ तुम लगा सकते हो? फैक्ट्री के बाहर हमने तुमसे बड़ा बम लगाया, इधर तुमने रिमोट दबाया, उधर बम। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रही है। नमूना देखना है? रेडी? नमूना दिखा दो इन्हें। यस सर। ये लगाया मैंने दया सर को फोन और ये हुआ धमाका।
अभिजीत, ये मरने मारने का खेल खत्म करते हैं। कैंसिल। मैं छोड़ देता हूं इन सबको, नहीं मारूंगा इनको। छोड़ दिया। देखो, सीआईडी पे कोई दाग लगा? लगा? नहीं लगा ना? ये रिमोट लो। अब खुश ना? हम जा रहे हैं। लेकिन एक दाग तुम पे लग गया है, खून का दाग। खून? किसका खून? उस रूम बॉय रघु के खून का दाग। एक बार फिर तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया ना। सीआईडी से बदला लेने के लिए मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया था, लेकिन अफसोस मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। सीआईडी को खत्म करने के लिए कई बार प्लानिंग की गई है। बहुत सारे मुजरिमों ने हाथ पैर मारे हैं हमारा सफाया करने के लिए, लेकिन ना कभी कोई कामयाब हुआ है ना होगा। जेल जाने की तैयारी करो, समझे? वहां दया तुमसे जरूर मिलने आएगा। रेडी, ले जाओ इसे। चल, तू भी चल। सॉरी सर, मैं लालच में आकर अपनी बीवी को ही मरवाना चाहता था। हाँ सर, जाने या जाने ही सही, पर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती नहीं, गुनाह किया आप लोगों ने। आप लोगों के साथ क्या होगा इसका फैसला अदालत करेगी। गाड़ी आई? बॉस, गाड़ी अभी नहीं आई। बाकी सब ठीक है? हाँ ठीक है। आ गई गाड़ी, आ गई। माल आ गया। देख लिया ना सही से? जितना आपने बोला था सारा माल आ गया। ठीक है, एक काम करो, डिक्की खोलो और गाड़ी में रखवाओ। ए मुन्ना शेरा, माल गाड़ी में रखवाओ जल्दी, फटाफट। अबे ये सेफ संतरे की पेटी नहीं है। साहब गलती हो गई साहब। गलती हो गई, जल्दी से सामान के रख अंदर, चल जल्दी। अब देखना इन पटाखों से पूरे शहर को स्वतंत्रता दिवस की कैसी बधाई देता हूँ। चलिए, आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। हाँ उधर, कुछ लोग उधर बैठिए। राकेश, सारी तैयारी हो चुकी है? जी सर, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सर, आज हमारी जेल के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज यहाँ सीआईडी ऑफिसर्स आ रहे हैं। सर, सीआईडी वाले आ गए। आजादी की वर्षगांठ मुबारक हो। आपको भी। अरे, इससे भी क्या जरूरत थी? सर, जरूरत क्यों नहीं थी? आप सीआईडी वालों की वजह से हमारे इस फंक्शन में चार चांद लग गए। आइए सर, प्लीज। शुरुआत करें प्लीज।
जय भारत माता की जय। आइए सर, प्लीज। बैठिए सर। बैठ जाइए आप लोग। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सीआईडी टीम हमारे बीच में मौजूद है और शायद ही कोई यहां ऐसा होगा जो इनके साहसिक कहानियों से परिचित ना हो, बल्कि आप में से कई कैदी भाई सलाखों के पीछे इन्हीं की वजह से गए होंगे। दोस्तों, हमारे देश को सीआईडी से यही उम्मीद है कि आगे भी हमारे समाज से जुर्म को मिटाने में ऐसे ही डटे रहें, ऐसे ही जुटे रहें। अब मैं एसीपी साहब से निवेदन करूंगा यहां आकर कुछ शब्द कहें। नमस्ते मेरे भाइयों, आज स्वतंत्रता दिवस। इस पावन अवसर पर हम सीआईडी की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। कहां भाग रहा है? आरडीएक्स लेके आया था। हाँ, हम शहर में आरडीएक्स लाए हैं। आज 15 अगस्त है ना, तो जगह जगह धमाके करके इस देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना चाहते हैं हम। हमारे देशवासियों की उम्मीद, उनकी हिम्मत इतनी कमजोर नहीं कि इतनी जल्दी घुटने टेक। कहां ले गए वो बॉम्ब? भैरवगंज जेल में। भैरवगंज? माय गॉड। एसीपी साहब और दया वहां गए आजादी का फंक्शन अटेंड करने। यहां आपको भेजा गया है अपने अंदर की बुराइयां दूर करने की कोशिश करने के लिए। हाँ, मैं समझ सकता हूं आप लोग मायूस हैं जेल में रहने की वजह से। हेलो। लेकिन एक बात कभी भी मत भूलना। हेलो। कि हम सब में, हेलो, हम सब के अंदर, मन के अंदर अभिजीत आवाज आ रही है? आजादी है। हेलो। और इस आजादी को कभी मत भूलना। अरे फंक्शन तो शुरू हो गया। क्या बॉम्ब रखा गया इस फंक्शन में? कौन ना? सर, हाँ सर, यहाँ इस जगह पे बॉम्ब रखा गया। सब लोग यहाँ से बाहर, सब लोग बाहर जाए यहाँ से, जल्दी आगे, सब लोग बाहर यहाँ से। ठीक हो तुम? ठीक हो? हाँ सर। सर बॉम्ब स्क्वाड आ गया सर। आप लोग ठीक है सर? हाँ, मैं ठीक हूँ। देखो, बहुत से कैदी मर चुके हैं, बहुत बुरी तरह से घायल भी है। चेक करना था ना, देखो और भी कोई बॉम्ब है क्या? एक बॉम्ब तो फट चुका है। प्लीज जल्दी जाइए। जी सर, जी सर। राकेश, एक घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। हाँ, घबराओ मत। तो 3 आतंकवादी कहाँ हैं? पूरे फंक्शन में कहीं दिखाई नहीं दिए सर। वो लोग तो स्पेशल सेल में ही हैं, वो यहाँ नहीं है सर। उनको फंक्शन के लिए कहा था लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया सर। अच्छा, जाओ जल्दी जाओ और देखो सब कुछ ठीक है कि नहीं। जाओ। जी जी। राकेश, 1 मिनट। निखिल सर, निखिल सर, सचिन, सचिन का सचिन, इस राकेश के साथ जाओ, जाओ जल्दी। अभी सर आइए। सेल तो खाली है। ये क्या, दीवार में छेद? माय गॉड, अब सारी बात समझ में आई। ये सोची समझी साजिश थी। सर, आपका मतलब है बाहर का ब्लास्ट और इस दीवार में छेद, इसमें कोई ना कोई संबंध है? अरे संबंध जरूर है। ये छेद उसी वक्त किया गया है जिस वक्त वहां ब्लास्ट किया गया है, ताकि हमारा ध्यान बटा रहे, ये यहाँ दीवार में छेद करके निकल जाए। सर, इन लोगों ने बहुत बड़ी प्लानिंग की है। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब कोई जेल में आता है तो उसका सारा सामान ले लिया जाता है, फिर इस दीवार में छेद करने का सामान सबके पास कहां से आया होगा? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। चलो सर को इन्फॉर्म करते हैं। हाँ, क्या हुआ? बॉम्ब मिला? नहीं सर, बाहर की तरफ कोई बम का सिग्नल नहीं है सर। एक काम करो, आप अंदर जाके चेक करो अच्छी तरह से, शायद अंदर हो सकता है। जाइए जल्दी। यस सर।
सर, हाँ सचिन, वो तीनों के तीनों खतरनाक आतंकवादी जेल से भाग गए सर। जेल से गायब है? तीनों के तीनों सेल में नहीं है? लगता है सर ये बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश उन तीनों आतंकवादियों की थी। जेल में सुरंग करके भाग गए हो तीनों। अरे कैसे हो सकता है ये? कैसे भाग सकते वो इस तरह से? आपको पता था वो खतरनाक आतंकवादी है, फिर कड़ी नजर रखनी चाहिए थी। रखी थी सर, इसीलिए बाकी कैदियों से अलग सेल में रखा था, लेकिन हमें क्या पता था कि वहां से भी भाग जाएंगे। कौन थे ये आतंकवादी? किस गुट से? ये तरकश कौशल, एक आतंकवादी गुट है, उससे जुड़े हुए हैं। तरकश कौशल? इन लोगों ने तो देश में कई बार बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं। ये सर किए हैं। हमें भी ये तीनों आतंकवादी 2 महीने पहले ही मिले थे, ये प्रताप नगर लोकेलिटी में। अपने अगले धमाके का निशाना ढूंढने शहर में आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि उनके साथी जेल के अंदर ही बॉम्ब ब्लास्ट करवा देंगे। सर, ये बॉम्ब ब्लास्ट सिर्फ हमारा ध्यान बांटने के लिए किया गया था, ताकि वो तीनों आतंकवादी जेल से भाग सके। दया, ये तीनों आतंकवादी, ये खतरनाक आतंकवादी दहशत फैलाने के लिए शहर में कहीं ना कहीं तो धमाका जरूर करेंगे। इन्हें किसी भी हालत में रोकना होगा हमें। इन आतंकवादियों से जेल में मिलने के लिए कौन कौन आता था जेल सर? कोई भी नहीं। आपको तो पता ही है कि आतंकवादियों से मिलना कितना मुश्किल होता है। 10 तरह के तो परमिशन लेने पड़ते हैं कोर्ट वगैरह से। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है उनका, बाहर किसी से या किसी ग्रुप से। नहीं तो पता कैसे चला कि वो तीनों किस जेल में है? हाँ सर, सेवा में लीन नाम की एक संस्था है, जिसके 3 लोग आकर उन 3 कैदियों से ही मिलते थे। सेवा में लीन? सेवा में लीन? जेलर साहब, क्या आपकी जेल में सीसीटीवी कैमरा लगा है? बिल्कुल सर। ग्रेट, तो हमें वो फुटेज देखना चाहिए। सेवा में लीन, समझे दया? सचिन, ठीक है, तो बाहर जाके अच्छी तरह से पूछताछ करो। देखो, शायद किसी ने इन तीनों को भागते हुए देखा हो। जल्दी जाओ। कैसे हो सकता? सर, अब पता कैसे चलेगा कि गए किस तरफ? लेकिन मुझे लगता है ये घना जंगल है, ये लोग यहीं से भागे हैं। लेकिन सर, इस जंगल का दूसरा कोना शहर के 3 इलाकों में खुलता है। ऐसे में पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है कि वो तीनों गए किस इलाके में। अरे भाई साहब, यहाँ से 3 कैदी भागे हैं, तुमने देखा किसी को? नहीं। अरे भाई साहब, यहाँ से जेल तोड़कर 3 कैदी भागे, देखा किसी को? नहीं सर। यहाँ से जेल से 3 कैदी भागे? नहीं देखा नहीं। याद करके बताओ, कहीं देखा हो शायद भागते हुए? नहीं देखा? ओके, थैंक यू। हाथ से निकल गया साहब। गए तो गए कहाँ? एक काम करता हूँ, एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। हाँ सर, हम लोग वहां से कम 3-4 किलोमीटर आगे, लेकिन उन आतंकवादियों का कुछ भी पता नहीं चला, और ना ही कोई ऐसा आदमी मिला जिसने इन तीनों को देखा हो सर। हाँ सर, ओके। 15 अगस्त का दिन है आज, देश की आजादी का दिन। देश में चारों तरफ लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, ऐसे में ये 3 खतरनाक आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं। इनको दोबारा पिंजरे में बंद करना पड़ेगा सचिन। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जिस जेल में हमें बुलाया गया था, उसी जेल में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर? एक तीर से 2 शिकार। वो तीनों भागना भी चाहते थे और सीआईडी वालों को नुकसान भी पहुंचाना चाहते थे, तभी तो स्टेज में ब्लास्ट किया। अच्छा हुआ तुम लोग बाल बाल बच गए। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने उस गुंडे को पकड़ा था जो शहर में आरडीएक्स लेकर आया था, और उसी ने जेल में होने वाले ब्लास्ट के बारे में बताया हमें। आज 15 अगस्त है ना, तो जगह जगह धमाके करके इस देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना चाहते हैं हम। और उस ब्लास्ट का फायदा उठाकर वो तीनों खतरनाक आतंकवादी जेल से भाग गए। फ्रेडी, उन तीनों आतंकवादियों के बारे में जितनी भी डिटेल्स मिलती है सब निकालो। यस सर। सवाल ये है सचिन कि इन तीनों ने 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना भागने के लिए? हो सकता है इन्हें लगा हो कि 15 अगस्त के दिन सारे के सारे लोग समारोह में बिजी होंगे और इन्हें भागने में आसानी हो जाएगी। या फिर सर ये भी हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि 15 अगस्त का दिन शहर में दहशत फैलाने के लिए अच्छा रहेगा और लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर सकते हैं इस दिन। ठीक कह रहे हो। बाकी दिन तो सिक्योरिटी वाले अपनी अपनी जगह पे होते हैं, भागना मुश्किल होता उनके लिए। लेकिन सर भागने में तो एनजीओ वालों ने मदद क्यों की? एनजीओ वाले ना? ये सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर निखिल रास्ते में आता ही होगा। रेडी, मिला कुछ इनके बारे में? हाँ सर,
इसमें लिखा है कि ये आतंकवादी गिरोह अपने ज्यादातर हमले त्योहार के दिन ही करता है, जिस दिन देश में छुट्टी हो और लोग खुशियां मना रहे हो। सर उस जेल का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। गुड, लगाओ इसको, प्ले करो। स्टॉप और जूम करो इन तीनों के चेहरे पे। ये तीनों कुछ गड़बड़ है। जरा सेवा में लीन संस्था का नंबर निकालना यार। उनसे पता करते हैं ये तीनों लोग उनके यहाँ काम करते हैं कि नहीं। सर नंबर है 1784 75095। हेलो, सेवा में लीन संस्था? जी मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूं सीआईडी से। जी एक्चुअली हम आपको 3 फोटोग्राफ ईमेल करने वाले हैं। आप हमें यह बताइए कि ये लोग आपके यहां काम करते हैं कि नहीं। जी क्या क्या ईमेल आईडी क्या है आपका? सेवा में लीन @kmail.com। ओके ओके ओके, ये फोटो हम आपको ईमेल कर रहे हैं। जी आया? हाँ ये तीनों क्या? ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आपको भी आजादी का दिन मुबारक हो। हमारा शक सही निकला, ये तीनों उनके यहाँ काम करते ही नहीं है, नकली है, नकली समाज सेवक। कमाल है सर, समाज सेवा के नाम पे जेल में जाते रहे, पुलिस वालों की आंख में धूल झोंकते रहे और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। यही तीनों उनसे मिले हैं और दीवार तोड़ने का हथियार इन्हीं तीनों ने सप्लाई किया उनको। सचिन एक काम करो, इन तीनों आतंकवादियों की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो और इन तीनों नकली समाज सेवकों की भी। पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में, क्या करने वाले आगे हैं। चलिए सब लोग जल्दी जल्दी अंदर चलिए, 4 बजे तक पुणे पहुंचना है। चलिए चलिए जल्दी चलिए, चलिए चलिए बहन जी, चलिए फटाफट। चलो बेटा जल्दी चलो जल्दी चलो। इतना बड़ा बैग लेके अंदर जा रहे हैं, इसको पीछे वाली डिक्की में डालना पड़ेगा। चलिए। अरे आ जाएगा ना अंदर भाई। अच्छा इसमें कोई दारू की बोतल तो नहीं है? कुछ नहीं, सामान है खाली। चलिए ठीक है, जरा संभाल के, किसी को परेशानी ना हो। नहीं होगी। और कोई है क्या भाई? भाई साहब ये बस पुणे जाएगी ना? हाँ जी पुणे ही जा रही है, टिकट दिखाइए आप। जी ये। हाँ जी पीछे से तीसरी सीट आपकी। शुक्रिया। टिकट दिखाइए भाई साहब। हाँ ठीक है भाई, आप टिकट दिखाइए भाई साहब। टिकट दिखाइए, टिकट। अरे भाई साहब बस चलने वाली, कहाँ जा रहे हैं आप? वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। चलिए अच्छा अभी याद आ गया, रास्ते में याद आता तो मजेदार में फंस जाते आप। चलिए चलिए चलिए। अरे ये थर्मस आपका है भाई साहब? अरे भाई साहब आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए? मेरा नहीं है। थर्मस किसका है भाई? किसी ने अपना थर्मस छोड़ा क्या यहाँ पे? किसी का नहीं है थर्मस?
अरे बाप रे, ये तो बस में धुआं है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? चलो एम्बुलेंस बुलाते हैं। आप मैनेजर हैं आगे? जी सर। हम लोग सीआईडी से। आपने फोन किया था कि? हाँ सर, वो पिछले 1 हफ्ते से यहीं थे सर। थे? अब नहीं है? नहीं सर। कहाँ गए? नहीं सर, कुछ भी पता नहीं। अरे कुछ बात करते सुना उनको, कुछ कह रहे हो, कहीं जाने की बात कर रहे हो? नहीं सर, वो ज्यादातर शांति रहते थे और किसी के सामने बात भी नहीं करते थे। कोई मिलने आया था उनसे? नहीं सर। उनके बारे में कोई खास बात नोटिस की थी तुमने? नहीं सर, ऐसी तो कोई खास बात याद नहीं आ रही सर। उनके कमरे की सफाई तो नहीं की? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। वेरी गुड, हमें उनका कमरा देखना है। ओके सर। यस सर। सर लोग को इन तीनों का कमरा दिखाओ। समझिए सर, आइए सर। आइए सर। अच्छे तरीके से चेक कर लो पूरा कमरा। सर, हाँ, ये देखिए, जले हुए कागज का टुकड़ा। ये जरूर उन्हीं लोगों ने जलाया होगा। निखिल, इस कागज को संभाल के फॉरेंसिक लैब भेज दो सारुंके साहब के पास। शायद ये कागज हमें कोई नई कहानी सुनाना चाहता है। सीनियर इंस्पेक्टर रजत, क्या पुणे जाने वाली बस में सभी यात्री मारे गए? जहरीली गैस, कहाँ हुआ ये हादसा? ठीक है सर, लगता है इसमें भी इन्हीं आतंकवादियों का हाथ है। इस बार सिर्फ बॉम्ब ही नहीं, और भी तरीके ढूंढ रखे हैं इन लोगों ने तबाही के। इसके पहले कि कोई मासूम और मरे, इनके गिरेबान तक हमें पहुंचना ही होगा। आशा! हाँ जल्दी आओ। आई। क्या हुआ? अरे रात को क्या खिला दिया था? मेरा पेट बहुत तेज दर्द कर रहा है। आपका पेट क्या? मेरा भी पेट दर्द हो रहा है। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चलना चाहिए। हाँ चलो। संभाल। अरे कोई है? अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कोई है? अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे तुम्हारे भी पेट में दर्द हो रहा है? हाँ, हमारा पेट भी बहुत तेज दर्द कर रहा है। अरे क्या हो रहा आप लोगों को? अरे हम सबके पेट में दर्द हो रहा है भाई, एम्बुलेंस को बुलाओ। ठीक है। हेलो एम्बुलेंस। अरे क्या हुआ? पेट बहुत जोर से दुख रहा है, जैसे 4-5 चाकू घोंप दिया है पेट में। इमरजेंसी वार्ड में लेके जाओ जल्दी, और डॉक्टर राजू को फोन करके बुलाइए फटाफट, और एडमिट। अरे कहाँ, ये भी आ गया। क्या सारे लोगों को अचानक क्या हो गया? देखिए फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, मेडिकल टेस्ट कराने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एक्सक्यूज मी। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, पूरा का पूरा जंगलपुर इलाका एक साथ पेट दर्द का प्रॉब्लम लेकर यहाँ टीजी हॉस्पिटल आया है। इतने सारे लोगों को अचानक फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकती है, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। कैमरामैन अरुण के साथ रिपोर्टर अमित। क्या पता नहीं चला? ये क्या बता रहे हैं आप लोग? उन आतंकवादियों के बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मिलती है, फौरन इन्फॉर्म कीजिए। क्या? थैंक यू सर। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह पता कर लिया सर, लेकिन उन सभी आतंकवादियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। सर ये तो बड़े शर्म की बात है, उन आतंकवादियों की वजह से हमारे देश का नाम खराब हो रहा है। उन तक कैसे भी पहुंचना होगा सर।
हेलो, क्या? ठीक है, ठीक है। क्या हुआ सर? जंगलपुर इलाके में अचानक सबको पेट दर्द की शिकायत होने लगी है। सर मुझे लगता है ये इन आतंकवादियों का ही काम है। जंगलपुर फोन करो, इसकी डिटेल्स निकालो। अच्छा जी साड़ुंके साहब, जो भी करना सर जल्दी कीजिए। आतंकवादी नए नए तरीके निकाल रहे हैं लोगों को मारने के लिए, हमें जल्द से जल्द उन्हें रोकना होगा। चिंता मत करो अभिजीत, जल्दी पता लग जाएगा कि इस कागज पे क्या लिखा हुआ है। इस जले हुए कागज पे क्या लिखा है आपको पता चल जाएगा। आप डॉक्टर हैं या जादूगर? पंकज, फॉरेंसिक साइंस कुछ भी कर सकती है, ये फॉरेंसिक साइंस है, जादू नहीं। अभिजीत, ये देखो, इस जले हुए कागज पे ये लिखा हुआ है H2PO4 प्लस FH3 प्लस CK4 प्लस S2KL4। तो बहुत ही कठिन केमिकल फॉर्मूला है। तारे का जरा सर्च करो, ये किस केमिकल का फॉर्मूला है। सर, जरूर कोई गड़बड़ वाली चीज होगी, तभी उसे जला दिया गया है। सही कह रहे हो पंकज, ये चीज सिर्फ गड़बड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। रियोल्सोप सिसाइल। रियोल्सोप सिसाइल है क्या चीज? अभिजीत यार, ये बहुत खतरनाक जहर है, इसका इस्तेमाल पानी को जहरीला बनाने में किया जाता है। सर, अगर इस केमिकल को एक बाल्टी पानी में डाल दिया जाए तो पूरी बाल्टी जहरीली हो जाएगी। बाल्टी नहीं पंकज, बाल्टी नहीं, नदी, नाले, तालाब, झील, झरना, सब सारा पानी जहरीला हो जाएगा। माय गॉड, इसका मतलब जंगलपुर इलाके में जो लोग बीमार पड़ रहे हैं वो फूड पॉइजनिंग की वजह से नहीं, वहाँ के वाटर सप्लाई में ये जहर मिला दिया गया है। फोन करो वहाँ के वाटर प्लांट में, उनको बोलो ये वाटर सप्लाई रोकें जल्दी से जल्दी। फोन लग नहीं रहा सर। हाँ, लगता है उन आतंकवादियों ने वाटर प्लांट के टेलीफोन लाइन को भी काट दिया है। ओह नो, फिर तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लेट्स गो। सर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं आतंकवादियों ने जंगलपुर के अलावा शहर के बाकी इलाकों के पानी में भी तो जहर नहीं मिला दिया। तुमने शहर के बाकी वाटर प्लांट को इन्फॉर्म कर दिया है ना? हाँ सर। उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ ना हो। क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ। तुम लोगों ने यहाँ का पानी पिया है क्या? हाँ सर, पानी में कुछ गड़बड़ है क्या? ओह माय गॉड। पंकज, निखिल, इन सबको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करो। आइए। डॉक्टर साहब, अब आप ही को कुछ करना होगा। हाँ अभिजीत, सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ का पानी चेक करते हैं, देखते हैं कुछ गड़बड़ है क्या। देखिए डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है और आप लोग कौन है? घबराइए नहीं, हमने एम्बुलेंस बुला ली है, हम लोग CID से। CID? मगर एम्बुलेंस किस लिए? देखिए, हमें शक है कि आपके वाटर प्लांट में किसी ने जहर मिला दिया है और इन सब ने वो पानी पिया है। मगर ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है। अच्छा, कहीं आपने तो यहाँ का पानी नहीं पिया? नहीं सर, पिछले 2 दिनों से मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे घर का फिल्टर पानी पीने के लिए कहा है। चलिए, आप बच गए। अच्छा ये बताइए, आजकल में आपके स्टाफ के अलावा आपके वाटर प्लांट में किसी अनजान आदमी को देखा था आपने? हाँ सर, एक अनजान आदमी आया था, वो जो पाइपलाइन है ना, उसके साथ वो कुछ छेड़खानी कर रहा था। मैंने उससे पूछा तो तुरंत भाग गया। अभिजीत, पता चल गया, यहाँ के पानी में भी वही रियोल्सोप सिसाइल नाम का केमिकल मिलाया गया है। माय गॉड। वो आदमी दिखने में कैसा था? करीबन 6 फुट लंबा था, दाढ़ी और मूंछ थी और चश्मा लगाया था। कपड़े कैसे पहने थे उसने? काली पैंट और काली शर्ट। अकेला था या साथ में कोई और भी था? अकेला ही था सर। उसको किसी से फोन पे बात करते सुना था आपने? नहीं सर। वो किस तरफ गया? आपने कुछ देखा? हमारे पिछले गेट के सामने एक टैक्सी स्टैंड है, उस तरफ वो भाग गया। टैक्सी स्टैंड? अरे सुनो भाई साहब, थोड़ी देर पहले आपने किसी लंबे चौड़े आदमी को टैक्सी में छोड़ा क्या? उसकी दाढ़ी मूंछ थी और चश्मा भी लगा रखा था उसने। नहीं सर, ऐसे किसी आदमी को देखा नहीं। काली टी-शर्ट पहनी थी उस आदमी ने और करीब 6 फीट लंबा था। हाँ साहब, एक आदमी आया था यहाँ पे, वो कल्लू ने छोड़ा उसे। कल्लू की गाड़ी में बैठा था वो देखिए ना, वो बैठा ना पहला वाला। कल्लू, हम लोग CID से। तुमने एक आदमी को छोड़ा था कहीं पे, काली टी-शर्ट पहना था, मूंछ थी उसको, लंबा चौड़ा आदमी था। हाँ सर, वो आदमी। हाँ वही आदमी। कहाँ छोड़ा आपने उसे? सर, उसको तो मैंने होटल ग्रैंड क्रैनबर्ट में छोड़ा।
होटल ग्रैंड कैरेवन। हाँ सर। सर, ये वही आतंकवादी है जो जेल तोड़ के भागा था। क्या लगा था तुझे? जेल से भाग के जो जी में मनमानी करेगा, मासूम लोगों की जाने लेगा। जब तक सीआईडी है ना, तेरे मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, समझा? बता, क्या प्लान है तेरे बाकी साथियों का? मैं वाकई नहीं जानता कि मेरे साथियों का क्या प्लान है। हमारे गिरोह में सिर्फ अपना ही प्लान मालूम होता, बाकियों का प्लान नहीं पता होता। ताकि तुम में से कोई पकड़ा जाए तो भी कानून तक पूरा प्लान ना पहुंच सके। हैं कहाँ तेरे बाकी साथी? मुझे नहीं मालूम, पर हाँ 2 घंटे बाद उनकी ट्रेन है फुलेरा स्टेशन से नासिक के लिए। फुलेरा स्टेशन? अब वो रेलगाड़ी से नासिक नहीं, सीआईडी की गाड़ी से ब्यूरो पहुंचेंगे। कितने लोग मारे गए, कितने लोगों को घायल किया उस बॉम्ब ब्लास्ट ने। उस जहरीली गैस और जहरीले पानी ने न जाने कितने मासूम लोगों को अपना निशाना बनाया, मालूम है? गलती हो गई सर, पैसों के लालच ने अंधा कर दिया था। जमीर की आवाज सुननी बंद हो गई थी जो इन आतंकवादियों का साथ दिया। और कितने रुपयों में बिका तुम्हारा जमीर? सर, इनके गिरोह ने हम तीनों को 5-5 लाख रुपए दिए थे उस समारोह में वो बॉम्ब लगाने के लिए। 5 लाख रुपए में अपने देशवासियों की जान लेने के लिए तैयार हो गए तुम लोग, वो भी आजादी के शुभ दिन पे। हमारे फ्रीडम फाइटर जो हंसते हंसते कुर्बान हो गए ताकि तुम जैसे लोग चैन से जी सकें। कितना गर्व महसूस करते होंगे ये देख के कि आज एक भारतवासी दूसरे भारतवासी की जान लेने के लिए तैयार है। मैं माफ कर दीजिए सर, हमसे वाकई देशद्रोह हुआ है सर, माफ कर दीजिए सर। देशद्रोह की सजा माफी नहीं, मौत है। नहीं सर। क्या जानते हो उन आतंकवादियों का प्लान के बारे में तुम लोग? कुछ नहीं सर। सर हमारा काम सर सिर्फ जेल तक सीमित था। वहां से निकलकर सर वो लोग क्या करने वाले हैं सर, हमें कुछ नहीं पता सर। जी सर। ठीक है, निखिल ले जाके बंद कर दो इनको और उस आतंकवादी को लेके आओ। चलो सर, पिक्साल लेके जा रहे हैं सर। चलो निकलो यहाँ से, चलो। माफ कर दीजिए सर। सर प्लीज सर, माफ कर दीजिए सर। सर छोड़ दीजिए सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर प्लीज सर, सर प्लीज सर। जी सर। जी सर, पूछताछ जारी है। नहीं, अभी अपने प्लान के बारे में कुछ बताया नहीं उन लोगों ने। सर जैसे ही पता चलेगा मैं आपको बताता हूं। अब मुझे बुलाने का क्या फायदा? मैंने तो अपना काम कर दिया और तुम सीआईडी वाले कुछ नहीं कर पाए। इतने सारे मासूम लोगों की जानें ले ली तूने, लेकिन तुझे जरा भी पछतावा नहीं है? क्या जानते हो अपने बाकी आतंकवादियों के प्लान के बारे में? तो नहीं बताऊंगा। दया सर को बुलाता, ये 5 मिनट में सब कुछ बोलना शुरू कर देगा। मैं किसी दया शय से नहीं डरता, जिसको बुलाना है बुला लो। तो तुम नहीं बताओगे? नहीं। ठीक है यार, इसके वे वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। चाय पानी पिलाओ इसे और अंदर डाल दो, ले जाओ इसे। अच्छा पिलाओ लो। ले भैया पानी पी ले। नहीं चाहिए। अरे यार पानी पी लो, 5-6 घंटे से प्यासे हो, डिहाइड्रेट हो जाओगे, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। प्रेस वाले वैसे ही हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि हम लोगों को टॉर्चर करते हैं। पानी पियो, निकलो यहां से, जाओ। गुड, चलो। अच्छा हुआ इस देश से एक आतंकवादी और कम हो गया। और नहीं तो क्या, ये हमें कुछ बता नहीं रहा था ना, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? क्या होगा मेरे साथ? कुछ नहीं यार, तुम समझोगे नहीं, समझे?
5-10 मिनट की बात है, कुछ पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? सर बहुत हो गया सर, अब इसे बता ही देते। वैसे भी जो आदमी थोड़ी देर में मरने वाला हो उससे क्या छिपाना सर। ठीक है, बता दो। भाई साहब, ये जो पानी आपने पिया ना, वो जानते हो पानी कहाँ का है? कहाँ का है? जंगरपुर। क्या? हाँ, जंगरपुर का पानी है ये, जिस पानी में तुमने जहर मिलाया था। अब थोड़ी देर में तुम्हारे पेट में एक भयानक दर्द शुरू होगा जो तुम सह नहीं पाओगे। तुम्हारी अतड़ियां सिकुड़ जाएंगी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा और तुम तड़प तड़प के मर जाओगे। एक दर्दनाक और धीमी मौत, और कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए। तुम्हारे बाकी साथी बाहर घूमते रहेंगे और तुम यहां पे मर जाओगे। समझ में आया? यहां मर जाओगे तुम, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग तो कानून के रक्षक हैं। आप लोग कानून कैसे तोड़ सकते हैं? तुम जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए कभी कभी कानून तोड़ना पड़ता है, समझे? मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूं, प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये बहुत ही खतरनाक जहर है। इससे पहले कि ये जहर असर करने लगे, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज सर। तो बता, बाकी साथियों का क्या प्लान है? बॉम्ब फोड़ने वाले हैं मॉल में वो। क्या? कौन से मॉल में? महिमा मॉल। महिमा मॉल? निखिल, जल्दी चलो, इसकी खातिरदारी चालू रखो। सर, अब तो मैंने सब कुछ बता दिया। अब प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलिए। अरे यार, तुम्हारी बातें सुन के मेरा गला सूख गया। बड़ा ही अच्छा पानी है, एकदम शुद्ध। इतना बड़ा धोखा। मैडम, प्राइम मुझे दे दीजिए, मैं इस तरफ से ले जाता हूँ। शुक्रिया। मैडम, आपको आजादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी आजादी का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। हेलो बेबी। इधर आइए आप लोग। एक्सक्यूज मी, एक मिनट प्लीज, एक मिनट इधर आइए आप लोग। सुनो। कैसा? आप लोग अपना काम शुरू कर दो, चारों तरफ देखो। ओके? क्या हुआ सर? सब ठीक तो है ना? देखिए, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत सीआईडी से। जरा ठंडे दिमाग से सुनिएगा। हमें शक है कि आपके मॉल में बॉम्ब है। बॉम्ब है? धीरे बोलिए, लोगों में पैनिक हो जाएगा। आप एक काम करिए, किसी भी तरीके से इन सब लोगों को बाहर निकालिए। 1-2 घंटे के लिए मॉल बंद कर दीजिए। लेकिन सर, मॉल खाली कराने की वजह क्या बताऊं? अरे आप बोलो ना, सिक्योरिटी डील है। 1 मिनट, रजत तुम अनाउंसमेंट करो, इन लोगों को बाहर निकालो जल्दी। सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। सुरक्षा कानूनों से हमें कुछ घंटों के लिए ये मॉल बंद करना पड़ेगा, इसलिए सब लोग प्लीज एग्जिट की तरफ प्रस्थान करें। आइए प्लीज, आप लोग आइए, बाहर आइए प्लीज, आइए प्लीज। हट जाइए सब, प्लीज हट जाइए यहाँ से। चलिए जल्दी। प्लीज आइए प्लीज। देखिए, ये सिक्योरिटी ड्रिल है। दुकानदार प्लीज अपनी दुकान बंद कर दें, सभी कस्टमर्स नीचे आ जाएं जल्दी, प्लीज। हट जाइए, बाहर जाइए। प्लीज आप लोग बाहर आइए। अरे ये माँ बाप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? सर जल्दी आइए। सर ये देखिए, ये प्राइम इधर ही पड़ा हुआ था और ये बच्चा नहीं है, इसमें एक डॉल है। माय गॉड। सुनो, इधर आइए।
जरा देखो इसमें। सर इस गुड़िया में बॉम्ब है सर। बॉम्ब है? हाँ सर। देखो जल्दी डिफ्यूज हो सकता है क्या? यस सर। सिक्योरिटी वाले को बुला। सर। संभाल के। आइए जल्दी, आइए जल्दी। सर हुआ क्या है? आइए, काम है। लेकिन सर बताइए। बॉम्ब मिला है। जी सर, ये प्राइम चेक नहीं किया था? लेकिन सर हम बच्चों की चेकिंग नहीं करते। अरे कम से कम प्राइम के अंदर देखना चाहिए था असली बच्चा है कि नहीं। सर। हाँ, बॉम्ब डिफ्यूज हो गया सर। ओह ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। एक काम करो, आप लोग तलाशी जारी रखिए, पूरे मॉल में चेक करिए कहीं और बॉम्ब तो नहीं है। यस सर। क्या बॉम्ब? कौन लेके कौन आया था ये प्राइम? हाँ सर याद आया, एक औरत थी 30-32 साल की उम्र की, जो लाल रंग की साड़ी पहनी थी। लाल रंग की साड़ी में? ये जरूर वो आतंकवादी होगा। इस बार औरत का भेस बदल के आया बॉम्ब लगाने के लिए। वो औरत गई कहाँ पे? सर वो वहीं तरफ पार्किंग लॉट में गई थी। पार्किंग लॉट? जी सर। अरे भैया, तुमने लाल साड़ी में किसी औरत को यहाँ पे आते हुए देखा है? लाल साड़ी वाली औरत? हाँ लाल साड़ी, और साथ में मर्दों वाले जूते पहन रखे थे शायद। जूतों को तो पता नहीं, पर हाँ एक लाल साड़ी वाली औरत अभी कुछ मिनटों पहले सफेद मोंडा कार से बाहर निकली है। मोंडा गाड़ी? गाड़ी का नंबर याद? हाँ, ये उसकी पार्किंग स्लिप। इतनी जल्दी में थी कि वो अपनी पार्किंग स्लिप भूल गई। XYP 2885। निखिल, आसपास के जितने भी ट्रैफिक वालों सबको इन्फॉर्म करो। ये गाड़ी जैसे दिखाई दे हमें इन्फॉर्म करें। कहाँ पे मुड़ी वो सफेद मोंडा का? जगतपुरा? रजत जगतपुरा ले लो। यस सर। मुझे इन्फॉर्म करते रहना उसके बारे में, ओके? या, थैंक यू। वो रही सफेद कार। अभी ओवरटेक करता हूँ सर। नहीं रजत, ओवरटेक मत करो, इसका पीछा करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रही है ये कार। सर मगर ये जा कहाँ रहा है? आगे तो रास्ता काफी सुनसान है। शायद कुछ बड़ा करने के फिराक में। देखते हैं कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। इन आतंकवादियों की वजह से आम जनता का जीना मुश्किल हो गया। छोड़ेंगे नहीं इसे आज। मुबारक हो, हमारा मिशन कामयाब हुआ। शाबाश। वाकई इतनी प्लानिंग के साथ हमने एक हमला किया है ना कि सीआईडी वालों के तो होश ही उड़ गए। सही कहा तुमने। अब कुछ ही देर में उस मॉल में होगा एक धमाका और हमारे मिशन में 4 चांद लग जाएंगे। वैसे मैंने इस शहर से निकलने का इंतजाम कर लिया है। नाव तैयार है, हम पानी के रास्ते से निकलेंगे। चलें? आइए। अब हमारे रास्ते में अगर कोई अड़चन आती है तो हम उसे रास्ते से हटा देंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम लोगों को जेल तक पहुंचाने में हमें कोई अड़चन नहीं आएगी। सीआईडी? हाँ सीआईडी। तुम्हारा खेल खत्म। खेल तो अब तुम लोगों का खत्म होगा, जो हमारे पीछे पीछे यहाँ तक चले आए हो। क्या सोचा था तुम लोगों ने? हम मामूली से पॉकेट मार हैं? आतंकवादी हैं हम। और आतंकवादियों का क्या अंजाम होता है ये भूल गए तुम? अंजाम की परवाह तो हम वैसे भी नहीं करते। अच्छा, लगता है तुम्हें इस देश का कानून सिखाना ही पड़ेगा। तुम्हारा मॉल में लगाया हुआ बॉम्ब डिफ्यूज हो चुका है, समझे तुम? क्या? मॉल में लगाया हुआ बम नहीं फटा? तुम सीआईडी वालों ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। क्या लगा था तुम्हें? तुम इस देश में आतंकवाद फैला के बच जाओगे? जब तक इस देश में सीआईडी है और जागरूक नागरिक हैं, तुम जैसे मच्छर इस देश का बाल भी बांका नहीं कर सकते, समझे तुम? ले जाओ इन सबको। चल। आप सब तो जानते हैं आजकल हमारे देश में हिंसा की कितनी ज्यादा घटनाएं बढ़ गई हैं। औरतों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पे हम प्रण लें कि आने वाले साल में अपने इस देश से जुर्म का नामो निशान मिटा देंगे। पूरी सीआईडी टीम की तरफ से आप सभी को आजादी का दिन मुबारक हो।
जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।